अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 फिनिश अप की थी, जिसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें MCQs। फर्स्ट MCQ है अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 इक्वल टू। राइट ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4, इसे बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। हम लोगों ने जब चैप्टर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया कि अयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 लगा लेते हैं, प्लस अब अयोटा की पावर 4 है तो इसे बनाते हैं अयोटा का स्क्वायर और फिर स्क्वायर आएगा -1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर, तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, 1 आ जाएगा। -1 एंड +1 कैंसिल आउट ईच अदर, हैंस बच्चों इसका आंसर आएगा 0। तो यहां से देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 2, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या आएगा। मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है पार्ट नंबर 2। अब देखें यहाँ पे a - b है एंड a + b है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्लोज करवा सकते हैं, विच इज a² - b का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर एंड -3 अयोटा और इसका आएगा होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो -9 इंटू -1, 4 + 9 प्लस करते हैं तो 13 आ जाएगा। तो रियल पार्ट बच्चों इसका 13 है, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। थर्ड MCQ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा एंड 2 + अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं रेडी कर ली है, 2 - अयोटा एंड 2 + अयोटा। यहाँ भी आइडेंटिटी जो है इससे क्लोज करवाते हैं, विच इज a² - अयोटा का स्क्वायर 4 - इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 + 1 आएगा इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पे 5। अब बच्चों जो 5 है ये तो रियल पार्ट होता है, उसने कहा हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना। तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज एन इमेजिनरी पार्ट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा इसका इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों आ जाएगा 0, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 4, x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अब बच्चों जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट होता है और इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि अयोटा के साथ मेंशन होता है। अब उसने कहा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजिनरी नंबर कब होगा। अब प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, जिसमें अयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी और अयोटा मौजूद होगा। इट्स मीन के वहां पे जो रियल पार्ट है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। अब रियल पार्ट बच्चों देखो x है, तो यहां पे अगर x जो है वो 0 हो जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजिनरी नंबर कंसिडर किया जाएगा, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच इज x = 0। फिफ्थ MCQ, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसने कहा हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। चैप्टर में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इनके हम लोगों ने साइन चेंज कर दें। तो रियल पार्ट +5 है तो ये -5 हो जाएगा, और ये -2 अयोटा है तो यहां पे आएगा +2 अयोटा, हैंस -5 + 2 अयोटा इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन डी। MCQ नंबर 6, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेडी कर ली है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। z कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दी है, z इसके ऊपर -1 लगाइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं इस तरीके से, और 1 + जो अयोटा है इसे हम ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो ओवर में अयोटा है इसे रैशनलाइजेशन के थ्रू खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे कॉन्जुगेट के साथ,
1 माइनस एयोटा और साथ ही साथ इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एयोटा के साथ तो 1 माइनस एयोटा ही आएगा और ओवर में a प्लस बी एंड a माइनस बी, a का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस एंड एयोटा का स्क्वायर इस तरीके से। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस एयोटा ओवर में आएगा 1 प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 1 माइनस एयोटा ओवर 2। अब जो 2 है इसे सेपरेट करते हैं तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 एयोटा इज द राइट ऑप्शन। चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसने 4 माइनस 3 एयोटा, देन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिखी विच इज 4 माइनस 3 एयोटा और फिर 4 माइनस 3 एयोटा लिखा और इसके ऊपर मैंने बार लगा लिया जिसका मतलब है कॉन्जुगेट लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 3 एयोटा और कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है बच्चों के इमेजिनरी पार्ट, इट्स मीन जो एयोटा के साथ जो वैल्यू होगी इसका हम लोगों ने साइन चेंज कर लेना। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3 एयोटा। अब यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी बन चुकी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप करते हैं तो 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। पार्ट नंबर 8, कॉन्जुगेट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 9 माइनस 4 एयोटा का, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है एयोटा वाला, इसका हम लोगों ने साइन चेंज कर देना है। तो इट्स मीन कि इसका कॉन्जुगेट आएगा 9 प्लस 4 एयोटा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 9, इफ z इक्वल टू 4 प्लस 4 एयोटा देन कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को इसमें हम लोगों ने ऐड करना है। क्वेश्चन मैं रेडी कर चुका हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 4 एयोटा प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका आ जाएगा कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 4 एयोटा प्लस कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोग चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखें तो प्लस 4 एयोटा एंड माइनस 4 एयोटा कैंसिल आउट ईच अदर, 4 प्लस 4 8, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लास्ट पार्ट है 10, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 4 एयोटा हमें उसने गिवन दिया है, देन हम लोगों ने फाइंड करना है जी मॉडुलस। मॉडुलस भी हम लोग बच्चों चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। जी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो जी मॉडुलस इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज 4, इसका आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, हेंस बच्चों जी मॉडुलस इक्वल्स टू में आएगा स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 41। तो अंडर रूट 41 इज द राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहां पे हमारे एमसीक्यूज जो है वो फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। उसने कहा क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा यस। अब 0 जो है वो एक रियल नंबर है और एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। किस तरीके से, इसकी रीजन मैंने यहां बताई है, इट इज बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। किस तरीके से, विद 0 एज एन इमेजिनरी पार्ट, जबकि उसमें जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा अगर हम उसको 0 कंसिडर करते हैं तो हेंस हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अल्टीमेटली यहां आप लिखते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 प्लस 0 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसका आंसर बच्चों बुक के पेज नंबर 10 पे मौजूद है और हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इसे एमसीक्यूज में भी कर लिया। किस तरीके से, एमसीक्यू नंबर 7 में हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर था
और हमें कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो उसके रिजल्ट में देखें आंसर क्या आया था 25 विच इज अ रियल नंबर। तो इसका जो आंसर है उसके लिए हम विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आंसर यहां से यहां तक बच्चों आप लोग मार्क कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, और एग्जाम्पल भी उसने दी 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट विच इज 1 - 2 आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट में देखें आंसर 5 आ रहा है विच इज अ रियल नंबर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हों, इसके लिए बच्चों हम लोगों ने कंडीशन बतानी है। इसके लिए विजिट करते हैं बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पे बच्चों आप लोगों ने मार्क करना है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने कहा z1 x1 + आयोटा y1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + आयोटा y2। ये दो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ, बस तब ही ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं जब इनके रियल पार्ट्स जो कि x1 और x2 हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाएं, और इनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं विच इज y1 एंड y2 ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएं, i.e. x1 = x2 एंड y1 = y2। तब हम कह सकते हैं कि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू -2 + 5 आयोटा, ये कब एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? जब जो अल्फा है जो कि एक रियल नंबर है ये -2 हो, और जो बीटा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, तो जो इमेजिनरी पोर्शन है बीटा वो भी 5 होगा। तब हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, आयोटा की पावर 37, इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 में भी हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट किए थे। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 37 है। अब आयोटा 37 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37 चूंकि ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जो है वो सॉल्व नहीं होता, हमें इसे इवन नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आयोटा 36 इसे सेपरेट कर लेते हैं और साथ ही साथ डॉट आयोटा को सेपरेट कर लेते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, 36 को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आयोटा स्क्वायर 2 और 36 है तो 2 1 is 2 एंड 2 8 16 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 है तो -1 और इसकी पावर आ जाएगी 18 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर 18, इसका आंसर बच्चों +1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, हेंस आंसर इज आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 11। अब देखें तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो यहां से आएगा आयोटा 13 + 11। फर्दर सॉल्व करते हैं तो आयोटा की पावर 24 आ जाएगा। अब 24 है, 24 इज एन इवन नंबर, हेंस डायरेक्टली इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है एंड -1 की पावर 12, हेंस आंसर इज +1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, माइनस आयोटा और इसकी होल पावर है -9। सबसे पहले जो इसकी होल पावर -9 है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ओवर में ले लेते हैं तो माइनस आयोटा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। अब माइनस आयोटा से मुराद क्या है कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में -1 की पावर 9, इसको सेपरेट लिख देते हैं और साथ ही साथ आयोटा की पावर 9 जो है इसे हम लोग सेपरेट लिख देंगे। अब -1 और इसकी पावर 9, इसका आंसर होता है बच्चों -1, तो 1 ओवर में आएगा -1। अब यहां पे देखें तो आयोटा की पावर 9 है। अब देखें 9 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हमें इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयोटा की पावर 8 और डॉट आयोटा हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अब 1 और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करते हैं तो माइनस ऊपर लिख लेते हैं तो -1 और ओवर में आ जाएगा आयोटा की पावर 8 है,
इसे कन्वर्ट करते हैं आयोटा स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 डॉट आयोटा। फर्दर इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा -1 और ओवर में आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1, -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर जो 4 है इसका आंसर होता है +1, तो 1 डॉट आयोटा इक्वल्स टू में आएगा -1 ओवर आयोटा। अब बच्चों जो आयोटा है रैशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर में से हम लोग जो है आयोटा इसे खत्म कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे आयोटा और डिवाइड भी करते हैं आयोटा के साथ। अब -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज आयोटा का स्क्वायर। -1 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, हेंस अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा इसका प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई करवाना है हमने इनको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 - 6 आयोटा के साथ और इसके बाद -4 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 - 6 आयोटा के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आयोटा, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 20 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर 15 आएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में प्लस माइनस करते हैं इसको, तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन बिगर डन का 20 प्लस 18 38 आयोटा आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे यहाँ पुट करते हैं विच इज -1 इक्वल टू में आएगा 15 -38 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 24, रियल पार्ट्स आपस में प्लस माइनस करते हैं, तो यहां से बच्चों आंसर आएगा हेंस 15 - 24, आंसर आएगा -9 - 38 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोगों ने डिवाइड करना है। अब सबसे पहले डिवाइड में लिख लेते हैं इसको, 3 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। अब देखें तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं इसकी, तो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं इसे कॉन्जुगेट के साथ विच इज 5 + 7 आयोटा और साथ ही साथ हम डिवाइड करते हैं 5 + 7 आयोटा के साथ, और यहां पे नॉमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहां पे a - p और a + p बन चुका, तो यहां पे a² - b² आ जाएगा विच इज 5 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 × 5 + 7 आयोटा और फिर +4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में आएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25 -7 का स्क्वायर विच इज 49 और आयोटा का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 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 7 4 28 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1, नॉमिनेटर में आएगा 15 प्लस 21 एंड प्लस 20 आयोटा इक्वल टू में आएगा 41 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर के अंदर 25 माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा। इसके बाद आएगा बच्चों 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 और डिनोमिनेटर में आएगा 49 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 74 इक्वल टू में। नॉमिनेटर में देखें तो रियल पार्ट्स ये हैं 15 और -28, इन्हें प्लस माइनस करते हैं साइन बिगड़ टर्म का, तो -13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। हेंस बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो आंसर आएगा -13/74 प्लस 41/74 आयोटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड, इसमें हमने करना है मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हमें उसने दिया है। इस क्वेश्चन के बच्चों दो पार्ट्स होंगे। एडिटिव इनवर्स सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एमसीक्यूज भी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे।
कि रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं इनके हम लोगों ने जस्ट साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट +8 है तो -8 हो जाएगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट +9 है तो इसे हम -9 एयोटा लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसे हम लिखते हैं z-1 इक्वल टू में 8 + 9 एयोटा, इसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1/8 + 9 एयोटा। अब रैशनलाइजेशन कर लेते हैं तो 1/8 + 9 एयोटा मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ विच इज 8 - 9 एयोटा, और डिवाइड भी इसको करते हैं साथ ही साथ 8 - 9 एयोटा की। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 - 9 एयोटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आएगा a का स्क्वायर -9 एयोटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 8 - 9 एयोटा, डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर विच इज 64 -9 का स्क्वायर विच इज 81, और साथ ही साथ अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, 8 - 9 एयोटा डिवाइडेड बाय 64 - 81 इंटू -1। यहां से बच्चों आ जाएगा जी 8 - 9 एयोटा और डिनोमिनेटर में 64 + 81। अब यहां पे डिनोमिनेटर में फाइनली हम इन्हें ऐड करेंगे, 8 - 9 एयोटा और डिनोमिनेटर में 64 + 81, आंसर इज 145। हेंस बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z-1 इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, 8/145 -9/145 अयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें प्रोवाइड किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, z1 3 + 4 एयोटा है और z2 है 2 + 3 एयोटा, देन वेरीफाई दैट। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जिसमें हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, z1 + z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन्हें हम आपस में प्लस करेंगे और होल कॉन्जुगेट लेंगे, और जो कि बराबर आना चाहिए z1 सेपरेट कॉन्जुगेट के प्लस z2 सेपरेट कॉन्जुगेट के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज। अब यहां पे देखें तो z1 + z2 है, z1 की वैल्यू दी है 3 + 4 एयोटा, 3 + 4 एयोटा, प्लस आएगा फिर z2 की वैल्यू विच इज 2 + 3 एयोटा, और इसका है कंप्लीट कॉन्जुगेट इक्वल टू z1, इसकी वैल्यू है 3 + 4 एयोटा सेपरेट कॉन्जुगेट प्लस z2 विच इज 2 + 3 एयोटा, और इसका भी आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं कि यहाँ देखें 3 + 2 ये रियल पार्ट्स हैं, इन्हें आपस में प्लस कर लें, ये आएगा 5 + 4 + 3 इमेजिनरी पार्ट्स, इन्हें भी आपस में ऐड कर लें तो +7 एयोटा, और इस पर आ जाएगा कंप्लीट कॉन्जुगेट इक्वल टू में आएगा। सेपरेट कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन हम चेंज कर लेंगे, तो 3 - 4 एयोटा प्लस यहां भी कॉन्जुगेट लें तो 2 - 3 एयोटा आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड पे यहां पे कॉन्जुगेट लेते हैं तो 5 - 7 एयोटा आ जाएगा इक्वल्स टू में रियल पार्ट में ऐड करें 3 + 2 = 5, माइनस माइनस प्लस एंड साइन बिगर टर्म का तो -4 + 3 7 आ जाएगा, 7 एयोटा। अल्टीमेटली हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, z1 × z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू होना चाहिए z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 और इसका कॉन्जुगेट। यहां हम लिखते हैं पुट वैल्यूज, z1 की वैल्यू थी 3 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू विच इज 2 + 3 एयोटा, और इसका आ जाएगा होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा z1 विच इज 3 + 4 एयोटा
इसका कॉन्जुगेट सेपरेट मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका आ जाएगा सेपरेट कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड में पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, इसके बाद प्लस 4 आयोटा, और इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, होल कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल्स टू में। अब राइट साइड में देखें तो यहां पे इसका कॉन्जुगेट लें तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, और इसी तरीके से 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आयोटा एंड प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड जो है इसे भी एक्सपैंड करते हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहां पे 6 प्लस 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 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1 एंड होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आएगा 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12 मल्टीप्लिकेशन करके होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा 6 माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का तो माइनस आएगा 9 प्लस 8 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1 6 माइनस 12 आंसर इज -6 प्लस 17 आयोटा होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा 6 माइनस 17 आयोटा माइनस 12। कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा, -6 माइनस 17 आयोटा इक्वल्स टू रियल पार्ट्स आपस में प्लस माइनस करें तो -6 और -17 आयोटा एज इट इज अल्टीमेटली हम लोग लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 Z1 बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू होना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। वैल्यूज पुटअप करते हैं तो Z1 की वैल्यू थी 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में Z2 की वैल्यू पुटअप करते हैं विच इज 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका आ जाएगा होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड देखें तो Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में Z2 की वैल्यू विच इज 2 प्लस 3 आयोटा और इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट। पहले रैशनलाइजेशन करते हैं फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ विच इज 2 माइनस 3 आयोटा, और ओवर में भी आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और साथ ही साथ इसका होल कॉन्जुगेट लिख लेते हैं इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड देखें तो यहां पे इसका कॉन्जुगेट लें तो 3 माइनस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी कॉन्जुगेट लेने से आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहां पे नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस पी एंड a माइनस पी विच इज a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और साथ ही साथ होल कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं इसे कॉन्जुगेट के साथ विच इज 2 प्लस 3 आयोटा, और ओवर में भी आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। एक्सपैंड करते हैं इनको आपस में तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करें 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा का स्क्वायर होल कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में देखें तो नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई
3 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्लोज करवाते हैं विच इज ए का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 अयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से -1 और इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू में नॉमिनेटर में एक्सपेंडिशन करते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर। अब 6 प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर टर्म का तो -1 अयोटा, माइनस अयोटा लिख लेते हैं, और -12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 होल कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल्स टू में आएगा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 प्लस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा एंड -12 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 माइनस 9 इंटू -1 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13 इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा 6 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का प्लस अयोटा -12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 डिनोमिनेटर में आएगा 4 प्लस 9। इसके बाद रियल पार्ट में ऐड करें तो 18 माइनस अयोटा डिनोमिनेटर में 13 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू में आएगा 6 प्लस अयोटा प्लस 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं यहाँ पे, तो 18 ओवर में 13 हम सेपरेट लिख लेते हैं, -1 ओवर 13 अयोटा सेपरेट, और इस पर लगाते हैं होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा 6 प्लस 12 18 प्लस अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में देखें तो यहां पर कॉन्जुगेट लेते हैं तो 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा इक्वल्स टू में इसका भी डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो 18 ओवर 13 प्लस 1 बाय 13 अयोटा एट द एंड हम लोग बच्चों लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 Z1, और इस साइन का मतलब होता है बच्चों मॉडुलस इक्वल्स टू, हम लोगों ने प्रूव करवाना है, वेरीफाई करवाना है कि -Z1 कॉन्जुगेट इसके मॉडुलस के इक्वल है। तो यहां पर पुट वैल्यूज लिखते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा इसका मॉडुलस इक्वल्स टू में आएगा मॉडुलस माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू विच इज 3 प्लस 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट और फिर इसका मॉडुलस। अब बच्चों मॉडुलस क्या होता है कि यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसका स्क्वायर प्लस और साथ में स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 3 है इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है और इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू में। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं तो कॉन्जुगेट यहाँ पे देखें तो कॉन्जुगेट है 3 प्लस 4 अयोटा। अब कॉन्जुगेट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4 अयोटा और मॉडुलस। अब यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो माइनस की वजह से साइन चेंज -3 प्लस 4 अयोटा और इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में 9 प्लस 16 करें तो 25 आएगा इक्वल्स टू में अब यहां भी मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी आ जाएगा स्क्वायर। अब अंडर रूट 25 करें तो इसका आंसर जस्ट 5 आ जाएगा इक्वल्स टू में अंडर रूट
-3 का होल स्क्वायर +9 आता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 इक्वल्स टू में आ जाएगा √9 + 16 25। हैंस बच्चों 5 इक्वल्स टू में आ जाएगा 5। अल्टीमेटली हम लोग लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5, Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू है Z2 के। इस क्वेश्चन को चूंकि ये राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज Z2 डबल कॉन्जुगेट। अब देखें यहाँ पे सिंस हम कह लेते हैं Z2 की वैल्यू उसने हमें दी है, सिंस Z2 की वैल्यू उसने हमें दी है विच इज 2 + 3 एयोटा, तो यहाँ लिखते हैं Z2 इक्वल्स टू में आएगा 2 + 3 एयोटा। अब देखें डबल कॉन्जुगेट है तो पहले सिंगल कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों साइड पे, Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू में आएगा 2 + 3 एयोटा और इस पे आएगा कॉन्जुगेट का साइन। इसे सॉल्व करते हैं तो Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा 2 - 3 एयोटा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट है तो अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं, तो Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में 2 - 3 एयोटा और इस पर एक दफ़ा और हम कॉन्जुगेट लगाते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू में आएगा 2 + 3 एयोटा के। अब देखें 2 + 3 एयोटा के इक्वल आ चुका जो कि Z2 के इक्वल था। इक्वल टू में लिख लेते हैं Z2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अल्टीमेटली हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू होना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर के इक्वल। वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं, Z1 की वैल्यू दी गई हमें विच इज 3 + 4 एयोटा। पुट करते हैं 3 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 एयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आएगा मॉडुलस ऑफ 3 + 4 एयोटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम लोग कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 एयोटा आ जाएगा इक्वल्स टू में। अब बच्चों मॉडुलस है तो मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट का साइन। तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से देखें यहाँ पे a + p और a - p है। आइडेंटिटी क्लोज करवाते हैं, a का स्क्वायर -4 एयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट ईच अदर, इक्वल्स टू में बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, -4 का स्क्वायर 16 एंड एयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आएगा 9 - 16 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। 9 + 16 आंसर इज 25। 9 + 16 इक्वल्स टू 25। अल्टीमेटली देखें तो 25 इक्वल्स टू में आ जाएगा 25। एट द एंड हम लोग लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसने हमें प्रोवाइड किए हैं, Z1 5 + 4 एयोटा है और Z2 है 3 + 2 एयोटा, देन फाइंड। इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 में उसने कहा कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। तो पुट वैल्यूज लिखते हैं, Z1 है विच इज 5 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज 3 + 2 एयोटा। इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 + 2 एयोटा के साथ। इसी तरीके से प्लस को मल्टीप्लाई करवाते हैं
3 प्लस 2 अयोटा के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा अल्टीमेटली प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 अयोटा का स्क्वायर। 15 दोनों इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड करने से 22 अयोटा आ जाएगा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस -8। हेंस बच्चों 15 -8 कर लेते हैं, आंसर इसका आएगा 7 प्लस 22 अयोटा। हेंस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू में आएगा 7 प्लस 22 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। पुट वैल्यूज करते हैं। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा इक्वल टू में आएगा 5 प्लस 4 अयोटा और डिनोमिनेटर में Z2 की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि है 3 प्लस 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो यहां से आएगा 5 प्लस 4 अयोटा और डिनोमिनेटर में है 3 प्लस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ विच इज 3 माइनस 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में देखें तो आइडेंटिटी क्लोज करवाते हैं विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का आ जाएगा होल स्क्वायर। नॉमिनेटर में एक्सपैंड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड अयोटा का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 अयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं विच इज -1। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स आपस में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का तो प्लस 2 अयोटा आ जाएगा -8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 8 1 इज 8 और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 करें तो आंसर आएगा 13। इक्वल्स टू में आ जाएगा, रियल पार्ट्स को ऐड करें तो 15 प्लस 8 आंसर इज 23 प्लस 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13। हेंस बच्चों अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। हेंस आंसर इसका आ जाएगा 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय Z2 विच इज 3 प्लस 2 अयोटा और इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट। सबसे पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इसे एक्सपैंड करते हैं तो 5 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा और -4 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 अयोटा माइनस 12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड अयोटा का स्क्वायर। 15 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का 10 प्लस 12 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। 15 माइनस 22 अयोटा -8। हेंस बच्चों रियल पार्ट्स को आपस में प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 7 माइनस 22 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है और इसके बाद इसका हम लोग लेंगे मॉडुलस। वैल्यूज पुटअप करते हैं तो मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू विच इज 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू विच इज 3 प्लस 2 अयोटा और मॉडुलस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो एक्सपैंड करना पड़ेगा 5 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा इंटू
3 प्लस 2 आयोटा और अल्टीमेटली मॉडुलस। मॉडुलस 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 प्लस 22 आयोटा -8 और मॉडुलस 15 -8, आंसर इज 7 प्लस 22 आयोटा और इसका आ जाएगा मॉडुलस। अब बच्चों मॉडुलस हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर आएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज 22 और इसका भी आ जाएगा साथ में होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो इक्वल टू में आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 22 का स्क्वायर होता है 484। अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं हेंस मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट 49 प्लस 484, आंसर इज 533। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। फाइंड, इसमें हम लोगों ने करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 प्लस 7 आयोटा और इसका है होल इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स खत्म करते हैं, तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1/2 प्लस 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो आयोटा है, आयोटा खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इससे कॉन्जुगेट के साथ विच इज 7 - 2 आयोटा और ओवर में भी आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। अब नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 7 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 7 आयोटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर। 2 - 7 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। 2 - 7 आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा 4 प्लस 49 इक्वल्स टू में आएगा 2 - 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 53। सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहां से आएगा 2/53 और आ जाएगा -7/53 आयोटा जी के इक्वल। हम लोगों ने यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। अल्टीमेटली लिख लेते हैं, हेंस रियल पार्ट आ जाएगा 2/53 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आयोटा के साथ विच इज -7/53। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर z एंड w। z एंड w हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें, जबकि दो साइमल्टेनियस हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। इसके बाद इसका आसान मेथड ये हो सकता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि z कैंसिल आउट हो जाए और हम इजीली वहां से w की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां पे आएगा आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इक्वल टू में आएगा 4 प्लस आयोटा, और इसके नीचे आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w और इक्वल्स टू में आएगा 3 प्लस 3 आयोटा। अब इन्हें आपस में हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का, 3 प्लस का है ये भी माइनस का, ये भी 3 प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद इन्हें हमने आपस में माइनस करना है, तो माइनस बच्चों ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। दोनों के साथ जो
डब्ल्यू है ये कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, और इस माइनस की वजह से इसके साइन हम चेंज कर लेंगे, तो -3 आ जाएगा एंड माइनस एयोटा और होल डब्ल्यू एज इट इज कॉमन रहेगा बाहर। 4 माइनस 3 आंसर इज 1, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का तो माइनस आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट्स 2 माइनस 3 आंसर इज -1 एंड माइनस एयोटा आंसर आएगा -2 एयोटा, और होल बाहर डब्ल्यू है इक्वल टू में आएगा 1 माइनस 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू में आएगा 1 माइनस 2 एयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे अगर डिवाइड तो -1 माइनस 2 अयोटा। अब रैशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 एयोटा और -1 माइनस 2 एयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस 2 एयोटा और ओवर में भी आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा। अब नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज a का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब नॉमिनेटर में आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्सपेंडेशन के थ्रू, 1 इंटू -1 प्लस 2 एयोटा -2 एयोटा इंटू -1 प्लस 2 एयोटा, और डिनोमिनेटर में आएगा -1 का होल स्क्वायर विच इज +1 -2 का स्क्वायर 4 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 प्लस 2 एयोटा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 एयोटा -2 एयोटा एंड प्लस 2 एयोटा -4 अयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं विच इज -1, 4 इंटू -1 आ जाएगा। इसके बाद आएगा -1 प्लस 2 अयोटा एंड प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 4 1 इज 4। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, -1 आ जाएगा प्लस 4 अयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू में 5, इक्वल टू में -1 प्लस 4 आंसर इज 3 प्लस 4 अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। हेंस बच्चों यहां से W फाइंड आउट हो चुका विच इज 3/5 प्लस 4/5 अयोटा। अब बच्चों W की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट करके यहां से हम लोग Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इजी इसकी इक्वेशन कौन सी बनेगी अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर लेते हैं, तो यहां लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। W की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है अयोटा Z प्लस 2 माइनस अयोटा और इसके बाद है W। अब W की वैल्यू ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो ये वाली पुट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस 4 अयोटा और डिनोमिनेटर में आएगा 5 इक्वल्स टू में 4 प्लस अयोटा। अब देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 के साथ। तो यहाँ पर लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5z अयोटा प्लस, जब यहां पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 5 कैंसल आउट ईच अदर, तो यहां से आएगा 2 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा इक्वल्स टू में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आ जाएगा, प्लस अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा 5 अयोटा। अब इन्हें आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहां से आएगा 5z अयोटा प्लस एक्सपैंड करते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 4 अयोटा एंड माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस
4 आयोटा और इक्वल्स टू में आएगा 20 प्लस 5 आयोटा एज इट इज 5z आयोटा प्लस 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 20 प्लस 5 आयोटा। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 5z आयोटा और इसके बाद प्लस 6 प्लस 8 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। आंसर इज प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1 इक्वल्स टू में आएगा 20 प्लस 5 आयोटा। इसके बाद सॉल्व करते हैं फर्दर तो 5z आयोटा प्लस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 इज 4 इक्वल टू में आएगा 20 प्लस 5 आयोटा 5z आयोटा प्लस 6 एंड प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू में आएगा 20 प्लस 5 आयोटा। अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां से 5z आयोटा इक्वल्स टू में आ जाएगा 20 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस 10 है इक्वल के इस साइड पे आगे माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस 5 आयोटा इक्वल के इस साइड पे आगे माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। अब यहां से देखें तो ये कैंसिल आउट ईच अदर 5z आयोटा इक्वल्स टू में आएगा 20 माइनस 10 10 और यहां से चूंकि हम लोगों ने z फाइंड आउट करना है तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा z इक्वल्स टू 10 ओवर 5 आयोटा। अब कैंसिलेशन करते हैं तो यहां से आएगा z इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 2 ओवर आयोटा। अब आयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई आएगा आयोटा ओवर में भी आ जाएगा आयोटा। अब नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। हेंस बच्चों z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल्स टू -2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है हमने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कंडीशन उसने दी है ये इक्वल टू है 1 + 0 आयोटा के एंड फाइंड द वैल्यूज और हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं a + b आयोटा इक्वल्स टू में। अब 1 + 0 आयोटा ना 0 आयोटा ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब आयोटा को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लेते हैं तो 1/3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा 3 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो a + b आयोटा इक्वल टू नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा a + b आयोटा इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा का स्क्वायर। a + b आयोटा इक्वल टू में आएगा 3 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। a + b आयोटा इक्वल्स टू में आएगा 3 + 4 आयोटा बाय 9 + 16। 9 + 16 इक्वल्स टू में आएगा 25 हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को तो यहां से आएगा a + b आयोटा इक्वल्स टू 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। चूंकि हम लोगों ने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखें तो a बराबर आ जाएगा a इक्वल टू में आएगा 3/25 और इसी तरीके से b आ जाएगा इक्वल्स टू में 4/25। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y।
इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है और इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसमें देखें तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही है और राइट साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा और इक्वल टू पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें तो 3x प्लस 3y अयोटा, इसके बाद माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय x। साथ ही साथ इसे रीअरेंज भी करते हैं तो ये आ जाएगा 2x अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 3x है तो यहाँ पे जो 2x है प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे इक्वल के माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 3y अयोटा यहाँ पे मौजूद है तो ये माइनस 4y अयोटा इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस 4y अयोटा इक्वल्स 2 में। अब देखें तो यहाँ पे ये 2 अयोटा और माइनस 1 बच जाएगा, तो रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं -1 और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेते हैं। इसके बाद 3x माइनस 2x इसे इकट्ठा लिख लेते हैं, 3x आ जाएगा माइनस 2x इसके साथ लिख लेते हैं प्लस 3y अयोटा इसके साथ प्लस 4y अयोटा मेंशन कर लेते हैं और इसके बाद माइनस 2x अयोटा बच जाएगा और माइनस 2y और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं विच इज -1 और इक्वल टू में आएगा -1 प्लस 2 अयोटा। 3x माइनस 2x जस्ट x बच जाएगा प्लस 3y अयोटा प्लस 4y अयोटा प्लस 7y अयोटा आ जाएगा माइनस 2x अयोटा एंड माइनस माइनस प्लस और 2y इक्वल टू में आएगा -1 प्लस 2 अयोटा। अब देखें यहाँ पे रियल और इमेजिनरी सेपरेट है तो रियल पार्ट्स ये भी रियल और ये भी रियल है, x प्लस 2y लिख लेते हैं और इसी के साथ साथ -2x अयोटा प्लस 7y अयोटा इक्वल टू में आएगा -1 प्लस 2 अयोटा। ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज करने के बाद रियल पार्ट है x प्लस 2y और यहां से इमेजिनरी पार्ट अगर हम सेपरेट करें तो प्लस यहां पे -2x प्लस 7y अयोटा हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू में आएगा -1 प्लस 2 अयोटा। अब बच्चों यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मैंने यहाँ पे लिख लिया कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे देखें तो रियल पार्ट है x प्लस 2y, यहाँ से आएगा x प्लस 2y इक्वल्स 2 में। अब देखें राइट साइड पे रियल पार्ट है -1 तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से अब साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं अयोटा के साथ वाले, इन्हें आपस में कंपेयर करें तो -2x प्लस 7y ये इक्वल टू में आएगा 2 के। अब बच्चों इन्हें हम इक्वेशंस बना लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इन्हें इक्वेट करते हैं और यहां से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे -2x है और ये x है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा -2। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले लेते हैं। अब यहां से इक्वेशन जो 2 है और 3 इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड करते हैं, -2x प्लस 7y इक्वल्स टू में 2 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा -2। इन्हें आपस में प्लस करते हैं तो 2x और -2x कैंसिल आउट ईच अदर, 2 - 2 कैंसिल आउट ईच अदर, 7 + 4 इक्वल टू में आएगा 11y इक्वल टू 2 - 2 कैंसिल आउट ईच अदर 0, y इक्वल्स टू 0/11। हेंस बच्चों यहां से y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर
1 में पुटअप कर लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुटअप करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं। x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू -1, x प्लस 0 इक्वल्स टू -1। हैंस बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1। अल्टीमेटली इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ बच्चों हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।